उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से चोरी के कुछ ऐसे वारदात आज आपके सामने उजागर करूंगी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नोएडा में मां बेटे का एक बनाया हुआ चैन स्नैचिंग गैंग, जिस गैंग में एक युवक और एक सुनार शामिल था। वहीं दूसरा मामला बीमार पोती को इलाज करवा के ले जा रही बुजुर्ग महिला का चैन स्नैचिंग मामला है। वहीं तीसरा मामला गली पार करवाने के नाम पर चैन स्नैचिंग हुआ। तो वहीं बेटी, बहू और सास का फॉर्च्यूनर में सवार होकर चोरी करने का मामला। ये सारे मामले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जगह में हो रहे हैं या हुए हैं, जो आपकी रूह को कपा देने के लिए काफ़ी है। तो किस तरह से ये मामले लोगों में खौफ पैदा कर रही है, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। सबसे पहले जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले मामले के बारे में, जो नोएडा से है। नोएडा में एक बेटा अपनी मां के साथ मिलकर चैन स्नैचिंग का गैंग चला रहा था। बेटा अपने साथी के साथ मिलकर सोने की चैन लूट कर लाता था। उस चैन को लेकर मां सुनार के पास जाकर बेच देती थी और सुनार उस गोल्ड ज्वेलरी को पिघलाकर दूसरी ज्वेलरी तैयार कर देता था। यानी कि एक पूरा गैंग बना हुआ था। पुलिस ने मां, बेटे, उसके साथी और सुनार को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 113 थाना पुलिस ने FNG रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है, जो राह चलते लोगों की चैन छीनने की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक महिला और सुनार भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि गिरफ्तार महिला ममता स्नैचर सनी की मां है और सुनार के साथ मिलकर लूट का सामान ठिकाने लगाती है। सुनार की गाजियाबाद में है ज्वेलरी की शॉप। वहीं डीसीपी नोएडा जोन राम बदन सिंह ने बताया इस मामले में कि सनी अपने साथी आदित्य के साथ मिलकर चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। लूटी हुई चैन हो और आभूषण सनी अपनी मां ममता को सौंप देता था, जो आगे इसे जोहेब नामक सुनार को वो बेच देती थी। गिरफ्तार किया गया सुनार गाजियाबाद में जेड ज्वेलर्स के नाम से अपनी दुकान चलाता है। वो छीनी गई चैन को पिघलाकर नई आभूषण बना देता है और बाजार में फिर उसे बेच देता है। लूट से प्राप्त धन को ये गैंग आपस में बराबर हिस्सों में बांट लिया करते थे। 6 चेन, कुंडल, तमंचा बरामद। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से 6 पिघलाकर बनाई गई चैन, 4 चेन के टुकड़े, कान के कुंडल, एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद किया है। यानी चैन स्नैचिंग के साथ साथ वो और भी तमाम चीजों की चोरियां करते थे। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई विरोध करता तो उसे डराने के लिए तमंचे का भी इस्तेमाल किया जाता था। उम्र से अधिक है, दोनों पर केस दर्ज। आदित्य और सनी पूर्व में जेल जा चुके हैं, यानी कि पहले भी वो जेल में रह चुके हैं। दोनों ने गाजियाबाद और दिल्ली समेत अन्य शहरों में भी वारदात किए हैं। सनी पर 38, आदित्य पर 23, ममता और जोहेब पर 6 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी 10वीं पास है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेगी। आशंका है कि अपराध के बलबूते सनी और आदित्य ने लाखों रुपए की संपत्ति बना चुके हैं। आशंका ये भी है कि दोनों ने अब तक 100 से अधिक वारदात को अंजाम दिया है। उधारी चुकाने को शुरू की लूट। पूछताछ में सनी ने बताया कि उसने करीबियों से कुछ पैसे उधार लिए थे। चुकाने के लिए चेन लूटने की पहली घटना कई साल पहले की थी। इसके बाद इससे पेशा ही बना डाला। लूट का विरोध करे तो डराने के लिए वो दोनों तमंचा का भी इस्तेमाल किया करते थे। स्कूल से बच्चों को लेकर लौट रही महिलाओं की आदित्य रेकी करता था और सूचना सनी को तक पहुंचा देता था। हेलमेट पहनकर दोनों चेन लूटकर फरार हो जाते थे। विरोध पर महिलाओं को धक्का भी दे दिया जाता था। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। 3 फुटेज में दोनों दिखाई दिए हैं। पोती की इलाज करवाने गई महिला से चोरी। वहीं अगला मामला एक बुजुर्ग महिला का है, जहां पोती की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाकर वो महिला वापस घर लौट रही थी। 40 साल की महिला सुनीता की बस में चढ़ते समय महिला चोरों ने ही सोने की चेन तोड़ ली, मगर उसी समय सुनीता को चेन तोड़े जाने का पता चल गया, यानी कि महसूस हो गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।
उसने पास में खड़ी 4-5 संदिग्ध महिला पर चेन तोड़ने का शक भी जाहिर किया। घटना के बाद लाल घंटा घर के पास लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित महिला सुनीता से घटना की जानकारी भी ली। 40 साल की सुनीता ने बताया कि उसकी पोती की तबीयत खराब हो रही थी। चेन तोड़ने वाली महिला का पकड़ा हाथ। उस महिला ने आगे बताया कि उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए वो चूरू अस्पताल आई थी। पोती को डॉक्टर को दिखाकर बस में वो घर वापस जा रही थी। तभी लाल घंटा घर के पास एक महिला ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली, जिसका तुरंत उसे पता भी चल गया। सुनीता ने चेन तोड़ने वाली महिला का हाथ पकड़ लिया, मगर चेन तोड़ने वाली महिला की साथी महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह वह लाल घंटा घर के पास आ गई। लाल घंटा घर के पास सुनीता ने चेन तोड़ने वाली महिला को उसकी चेन वापस करने को कहा, मगर चेन स्नैचिंग करने वाली महिला ने चेन तोड़ने की घटना से साफ साफ इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में एक दुकानदार ने अंदर पीड़ित महिला ने चेन स्नैचिंग करने वाली महिला की तलाशी भी ली। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए महिलाओं के पास से चेन का डोरा बरामद कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आरोपी 3 महिलाओं से सोने की चेन के बारे में अभी भी पूछताछ कर रही है। अभी पीड़ित महिला सुनीता ने इस मामले में फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। माता जी चलिए मैं आपको गली पार करवा दूं। वहीं यूपी का एक और मामला सामने आया है, जहां एक स्नैचर बुजुर्ग महिला के पास आया और कहा कि माता जी चलिए मैं आपको गली पार करवा दूं। आगे गली में काफी अंधेरा है और जैसे ही महिला उसके साथ आगे बढ़ी, स्नैचर ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए महिला के गले से चेन छीन ली और मौके से फरार हो गया। लखनऊ के आलमनगर में चैन स्नैचरों ने एटीएस सिपाही की मां के गले से चैन लूट ली और फिर मौके से फरार हो गया। सिपाही की 52 वर्षीय मां मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में सड़क पार कराने का झांसा देकर स्नैचर उनकी चेन को उड़ा ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आलमनगर के केशव बिहारी कॉलोनी से कुछ ही दूर पर एक फ्लाईओवर है, जिसके नीचे दुर्गा माता का मंदिर है। यहाँ 52 वर्षीय संजना मिश्रा दर्शन के लिए गई थी। जब वे दर्शन कर घर वापस लौट रही थी, तभी बताशे वाली गली के पास घात लगाकर बैठे 2 स्नैचरों ने उनकी चेन लूट ली। गली में अंधेरा होने की वजह से वारदात को अंजाम देकर स्नैचर मौके से फरार हो गए। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। लूट के बाद महिला चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक स्नैचर अपने साथी के साथ बाइक से भाग निकलने में कामयाब हो गए। महिला ने फौरन इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बाइक के नंबर प्लेट से बदमाशों का सुराग मिलने की भी बात कही जा रही है। हालांकि घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दोनों स्नैचर पुलिस के गिरफ्त से दूर है। फॉर्च्यूनर कार से चैन स्नैचिंग वाली फैमिली गैंग। वही अगला मामला ऐसा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में फॉर्च्यूनर कार से चैन स्नैचिंग करने वाली फैमिली गैंग पकड़ी जा चुकी है। पिछले कई दिनों से चैन स्नैचर संभल में एक्टिव थे। कुछ दिन पहले बाजार में शॉपिंग करने गई महिला के साथ चैन स्नैचिंग हुई थी। उस समय फैमिली गैंग की महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया था। चैन स्नैचिंग की इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। दरअसल पुलिस को 19 अगस्त को सूचना मिली कि आरोपी फिर से बाजार में चैन स्नैचिंग की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये पूरी गैंग फॉर्च्यूनर कार में सवार थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये पूरी फैमिली बिजनौर जिले की रहने वाली है। इनमें युवक के साथ उसकी पत्नी, मां और बहन भी इस पूरे गैंग में शामिल है। गुन्नौर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि गैंग में शामिल युवक मोहन अपनी पत्नी मनीषा, मां विमलेश और बहन ममता के साथ मिलकर चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। यानी कि पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व और साथ में फॉर्च्यूनर कार पे सवार होकर ये चोरी करते थे। ये सभी आरोपी अपनी लग्जरी फॉर्च्यूनर कार में सवार होते थे। इसके बाद चैन स्नैचिंग करने जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों की कीमत के जेवरात और फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली है।
इस पूरे मामले में एएसपी अनुकृति शर्मा ने कहा है कि पिछले दिनों गुन्नौर पुलिस को सूचना मिली थी कि ई रिक्शा से जा रही महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसी दौरान एक फॉर्च्यूनर कार दिखी जो संदिग्ध लग रही थी। इसी बीच 19 अगस्त को एक बार फिर उसी फॉर्च्यूनर में फैमिली गैंग के आने की सूचना मिली तो पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उन सभी की पहचान कराई गई। तो इन तमाम घटनाओं को जानने के बाद हमें ज़रूरत है सतर्क और सावधान रहने की। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।